मैं आप लोग का वेलकम करता हूं AOPS सीरीज़ में। मैथमेटिका का जो AOPS सीरीज़ है उसका ये प्रॉब्लम नंबर 11 है। ये क्वेश्चन KVPY 2018 का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन किया हुआ है। क्वेश्चन का डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा इमेज में। ये मैंने समरी लिखा है क्वेश्चन का। AN क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स x, y सच दैट x is greater than equal to 0 and less than equal to n. Similarly, y is greater than equal to 0 and less than equal to n, and x, y and n are integers. Sn क्या है? Sn is a set of lines passing through two distinct points of an. Pn क्या है? Probability that a random line L from Sn is tangent to the circle. ये सर्कल दिया हुआ है इक्वेशन हमारे पास। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Pn का वैल्यू। अब आइए इसके एक एक पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं। An क्या है? x, y सेट ऑफ पॉइंट्स है x, y सच दैट जो x है हमारा वो 0 to n के बीच में लाई कर रहा है और y 0 to n के बीच में लाई कर रहा है। यानी ये जिस रीजन का बात कर रहा है वो एक स्क्वायर होगा। तो an हमारा क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। दूसरा बात, Sn सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ an। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस an रीजन में इस स्क्वायर में दो पॉइंट्स लेता हूँ। इन दो पॉइंट से पास होने वाले लाइंस को, जो एक लाइन पास होगा इस ढंग से यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और इनफाइनाइट पॉइंट्स से जो पेयर्स बना के अगर हम लोग लाइंस पास करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस भी होंगे। तो उनका जो सेट है वो है Sn। अब Pn क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम लाइन L फ्रॉम Sn, यानी हमारे सेट Sn जो लाइंस का सेट है उसमें से अगर मैं एक रैंडम लाइन L चूज करता हूं तो इस बात का क्या चांस है कि वो इस सर्कल पे टैंजेंट होगा, और उस प्रोबेबिलिटी को हमें n टेंस टू इन्फिनिटी करके वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग को ये बात का आइडिया लग गया होगा क्योंकि देखिए इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और फाइनली हम लोग से ये क्वेश्चन लिमिट भी निकलवा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दो तीन अलग अलग टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं कि अब इसको अटेम्प्ट कैसे करें हम लोग। ये बात आप लोग समझ रहे हैं कि ये जो रीजन है ये एक स्क्वायर होगा। ये एक रीजन स्क्वायर, मैंने डायग्राम पहले बना लिया है क्लैरिटी के लिए। तो ये एक स्क्वायर जो है ये इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं an को। Sn हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ लाइंस जो इसमें से किसी भी पेयर को अगर हम लोग सिलेक्ट करें तो जो लाइन पास होगा एक लाइन बनेगा, वैसे इनफाइनाइट लाइंस जो बनेगा उसके सेट को हम लोग Sn बोल रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम लाइन L फ्रॉम Sn इज अ टैंजेंट टू द सर्कल। अब थोड़ा सा इस सर्कल पे फोकस करते हैं। इस सर्कल का जो इक्वेशन है इससे पता चल रहा है एक बात कि सर्कल का सेंटर होगा 0,0 और रेडियस होगा इसका स्क्वायर रूट सॉरी। जैसे एक्चुअली जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक सर्कल का इक्वेशन है विद सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस एज आर। तो हमारा रेडियस हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर ये वाला टर्म। अब आप देखिए कि अगर मैं इसका रेडियस कैलकुलेट करूं तो वो क्या आएगा? स्क्वायर रूट अंडर n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट n का होल स्क्वायर। ये जो टर्म है, ये जो क्वांटिटी आएगा वो n से बड़ा आएगा, इसीलिए सर्कल का जो रेडियस होगा वो n से बड़ा होगा। इसीलिए मैंने उस सर्कल का एक क्वाड्रेंट यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये देखिए, ये जो है ना ये आर्क, ये उसी सर्कल का जो पूरा एक सर्कल होगा उसका एक क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड हैं बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये सर्कल यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। अब कोई भी अगर हम लोग एक रैंडम लाइन चूज करते हैं, मान लीजिए ये हमारा लाइन है, ये लाइन इस सर्कल पे टैंजेंट कब होगा इस बात का प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि वो टैंजेंट कब होगा। अब आप देखिए एक बात काफ़ी लॉजिकल है कि अगर किसी भी लाइन को इस सर्कल पे टैंजेंट होना है, अगर किसी भी लाइन इन द सेंस कि जो सेट Sn का हो इस सर्कल पे टैंजेंट होना है तो वो कभी अंदर होके हो सकता है क्या? यानी कभी वो पॉइंट या वो लाइन अगर आपका इस सर्कल के अंदर हो तो क्या वो कभी टैंजेंट हो सकता है सर्कल पे? कभी नहीं हो सकता है। तो एक बात तो श्योर है कि फॉर
a line to be a tangent to this circle, that line must lie outside the circle. या फिर उस लाइन को जो बना रहे हैं पॉइंट्स, वो पॉइंट्स सर्कल से बाहर होने चाहिए। तो ये क्लू था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चूंकि रीजन हमारा एन एक स्क्वायर है और सर्कल के बाहर बस ये वाला पार्ट ही है, इसे मैंने आर से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट ही है। दैट मीन्स जो हमारा पॉइंट्स होगा जो इस सर्कल पर टैंजेंट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, वो पॉइंट्स हमारे इस रीजन में लाई करने चाहिए। अंदर वाला तो खैर कभी फॉर्म करेगा ही नहीं। बाहर में क्या होगा, बाहर वाले पॉइंट्स में से, इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स होंगे जो एक ऐसे लाइन का फॉर्मेशन करेंगे जो एक टैंजेंट होगा, और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो टैंजेंट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। आई होप आप लोग बात समझ रहे हैं। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स जनरली इस जगह पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर प्रोबेबिलिटी का इससे क्या रिलेशनशिप है, कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। तो एक की कॉन्सेप्ट है, एक की आइडिया है जो क्लिक करना चाहिए इस पॉइंट पे, वो ये कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ किसी लाइन का टेंजेंट होने के लिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो पॉइंट्स इस वाले रीजन में लाई करने चाहिए, ठीक है। और इस वाले रीजन में भी कुछ कंडीशंस होगा कि वो लाइन इसका टेंजेंट हो, यानी सारा लाइन जो इस रीजन में वो टेंजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाना कि इसमें जो लाइंस होंगे और जो सर्किल पर टेंजेंट होंगे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, और मेरे ख्याल से 12th लेवल के कॉन्सेप्ट से वो शायद सॉल्व नहीं भी हो पाए एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना। तो एक चीज़ तो हम लोग कह सकते हैं ना कि Pn जो है हमारा वो लेस देन होगा एरिया ऑफ R, जो रीजन है R, डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए एरिया से मैं क्यों लिंक कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि मानते हैं कि जो पॉइंट्स है यहाँ पे, जो एन में सेट ऑफ पॉइंट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑब्वियसली किसी पॉइंट्स को सिलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो उसके एरिया पे डिपेंडेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट्स होगा जो इस पे टैंजेंट बनेगा, वो कोई ना कोई पॉइंट इसी सेट से होगा, जो पॉइंट्स का सिलेक्शन होगा वो इसी सेट से होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते हैं। क्यों एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो इस पे टैंजेंट नहीं बना रहे होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो Pn है वो इससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो बात हो रहा है ये तो सिर्फ एक पॉइंट के सिलेक्शन का बात हो रहा है, ठीक है। अब दो पॉइंट के सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होगा, मैं तो ये जो लिख रहा हूँ एरिया ऑफ R बाई एरिया ऑफ स्क्वायर, ये एक पॉइंट के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी का बात मैं कर रहा हूँ। अगर मैं दो पॉइंट के सिलेक्शन का बात करूँ तो ऑब्वियसली जो प्रोबेबिलिटी होगा वो और छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं एक अपर बाउंड क्रिएट करना चाहता हूँ, ये एक अपर बाउंड क्रिएट हो जाए ताकि मुझे इतना पता चल जाए कि कुछ भी हो इससे तो छोटा जरूर होगा वो प्रोबेबिलिटी। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। ये की कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम का, जो की कॉन्सेप्ट है वो यही है, की कॉन्सेप्ट। तो अब हमें चाहिए क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर तो कैलकुलेट करना वेरी सिंपल है, ये क्या होगा? एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर। अब एरिया ऑफ आर, एरिया ऑफ आर भी एग्जैक्ट कैलकुलेट करना हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वो ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये n टेंस टू इन्फिनिटी का बात कर रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एग्जैक्ट इसका एरिया कैलकुलेट करें, तो अप्रॉक्सीमेट तो कर सकते हैं ना। तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो कैसे करेंगे अप्रॉक्सीमेट एरिया कैलकुलेट? ये जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का है, ऐसे है ना, ये एक आर्क है और ये है पॉइंट n, हम लोग इस पॉइंट का नाम देते हैं m, इसका नाम देते हैं n, इस पॉइंट का नाम देते हैं p मान लेते हैं। तो m पॉइंट का या n पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर्कल के इक्वेशन में ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन है आपका y इज इक्वल टू n,
और ये लाइन है आपका x इज इक्वल टू एन, x इज इक्वल टू एन। तो y इज इक्वल टू एन से अगर हम लोग इस सर्कल को सॉल्व करें, क्योंकि ये यहाँ पे कट कर रहा है ना m पॉइंट पे, ये कट कर रहा है m पॉइंट पे, तो m पॉइंट निकालना है मुझे। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू x की जगह पे ये y की जगह पे n पुट कर देता हूँ और x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट एन का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर निकालें x का वैल्यू तो आएगा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस तरफ ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन में वो हट जाएगा और बच जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा x का वैल्यू n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट एन। वैसे तो प्लस माइनस एन आएगा, लेकिन माइनस एन में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। तो x का एक कोऑर्डिनेट यानी m का जो कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, m का कोऑर्डिनेट आ गया n 1 माइनस 1 अपॉन रूट एन कॉमा n। और सिमिलरली पॉइंट n का जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये नीचे वाला जो पॉइंट है, ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हम लोग x को n पुट कर रहे हैं और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n कॉमा n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट एन। ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एरिया ऑफ आर अप्रॉक्सीमेट करना चाहता हूँ और मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि अगर मैं ये ट्रायंगल जो है हमारा MPN, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया कैलकुलेट कर लूँ तो मैं अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ एरिया ऑफ रीजन R। और ये कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं है, बस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करना है। तो MP का लेंथ निकाल लेते हैं। MP का लेंथ क्या हो जाएगा, MP इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आएगा n माइनस n, एक पार्ट तो y वाला, प्लस n इंटू प्लस n माइनस n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रूट एन का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग n और n यहाँ से हट जाएगा, यहाँ बचेगा रूट एन, यानी कि स्क्वायर रूट अंडर रूट एन का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर एन। तो MP का जो लेंथ आ गया, MP का जो लेंथ आ गया, ये आ गया रूट एन। सिमिलरली PN का भी लेंथ होगा रूट एन। तो क्या हम लोग अब एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कैलकुलेट। अब हम लोग एरिया तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ आर, एरिया ऑफ आर जो रीजन है R, उसका एरिया चाहिए मुझे, तो दैट इज लेस देन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी रूट एन इंटू रूट एन। या फिर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n/2। ठीक है, इक्वल तो बोलना ऐसे गलत है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि n/2 स्क्वायर यूनिट्स होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जैक्ट का कैलकुलेशन करने जाएं तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एरिया ऑफ आर आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर था n स्क्वायर यूनिट्स, n स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी Pn जो होगा, Pn वो छोटा होगा, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि वो छोटा होगा किससे, एरिया ऑफ आर डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n/2 अपॉन n स्क्वायर। तो ये आएगा 1/2n। ये 1/2n प्रोबेबिलिटी पे एक अपर बाउंड हो गया। अब ये एक अपर बाउंड है प्रोबेबिलिटी पे, तो
और वैसे भी ये बात हो रहा था सिर्फ एक पॉइंट के सिलेक्शन का इस रीजन में, 2 पॉइंट का सिलेक्शन तो इससे भी छोटा होगा। तो अगर हम लोग लिखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0। तो जो आंसर होगा वो होगा 0। तो KVPY के द्वारा पूछा गया एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और इसमें जो की आइडिया था वो यही था कि प्रोबेबिलिटी को रेशियो ऑफ एरियाज़ के फॉर्म में विजुअलाइज करना, कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारा वो अप्रॉक्सीमेटली रेशियो ऑफ एरियाज़ होगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यह वीडियो कैसा लगा, यह क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को। आप लोगों के पास अगर कोई अल्टरनेट मेथड्स हो तो ज़रूर से मुझे बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे भी कोई एलिगेंट सॉल्यूशन आप लोग डेवलप कर पाएँ। तो ठीक है, फिर मैं अगली बार एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगा। थैंक यू।